अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम हज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। औरतों के हवाले से मैं आपको मसले बता भी चुका हूँ, लिपस्टिक के हवाले से बता भी चुका हूँ कि इसका क्या हुक्म है, नाखून पॉलिश लगाने का भी मैं बता चुका हूँ, और औरतों का दांतों पर धंधासा मलने का हुक्म भी बता चुका हूँ, और औरतों का ब्लीच क्रीम वगैरह जो इस्तेमाल करती हैं, औरतें जो इस्तेमाल करती हैं, उनका भी हुक्म आपको बता चुका हूँ। आज हम देखते हैं कि भाई औरतों का जो काजल है, काजल लगाने का क्या हुक्म है, कि काजल लगा सकती हैं औरतें या नहीं लगा सकती, तो इसके बारे में क्या हुक्म हमें फ़िक़्ह में मिलता है, आज वो पढ़ लेते हैं। देखें जी, का औरतों का आंखों में काजल लगाना जायज़ मालूम होता है, बशर्ते किसी कौम की ख़ास शिआर मजहबी ना हो। क्या मतलब? जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपने किसी काफिर एक्ट्रेस को देखा कि उसने काजल लगाया हो, और काजल इस अंदाज में लगाया हो, आपने भी देखा कि उसके साथ तो वो सूट कर रहा है, तो आपने भी अगर उसी हैयत के साथ, उसी डिज़ाइन के साथ अगर आपने भी काजल लगाया, तो ये लगाना आपके लिए गुनाह का सबब होगा। तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अब देखिए आगे कि पलकों और भौं पर मेकअप का हुक्म, यानी पलकी जो भवें होती हैं ना ऊपर, और पलकी जो होती हैं, इन पर मेकअप लगाने का क्या हुक्म है, ज़रा वो देख लेते हैं। बाज़ इलाकों में औरतें पलकों को एक ख़ास किस्म के लोशन आई लीनर के साथ सख्त कर देते हैं, यानी अपने पलकों को सख्त कर देते हैं। जैसे हमारी तो नरम होती है ना, तो वो सख्त हो जाती हैं आई लीनर के साथ। तो अगर ये लोशन नाखून पेंट की तरह बालों पर जम जाती हो और तह पकड़ने लगे तो मकरूह होगा। जैसे मैंने कहा था ना कि नाखून पॉलिश, अगर ऐसा नाखून पॉलिश हो कि जो आपके जिस्म को पकड़ ले, यानी नीचे तक उसको जाने ना दें, तब उस पर आपका वजू नहीं होगा, यानी उसको हटाना चाहिए। तो इसी तरह बालों का भी है, अगर वो आपके बालों को पकड़ ले और तह तक जम जाए, तो इससे भी आपको ये लगाना मकरूह होगा, क्योंकि माने वजू गसल है। यानी वजू में मैंने क्या कहा था कि चेहरे को धोना भी है, तो चेहरे में तो ये बावें भी आ जाती हैं, पलकी भी आ जाती हैं। तो पलकों में जब आपने मेकअप इसकी क्या ख़ास किस्म का लगाया होगा कि जिसकी वजह से आपके बालों तक वो पानी ना पहुंच जाए, तो आपका वजू ही नहीं हुआ, वरना नहीं। लेकिन जाहिर यही है कि ये पलकों पर जमकर सख्त हो जाते हैं, लिहाजा इसके इस्तेमाल दुरुस्त नहीं है। यानी अगर इस तरह का नहीं है, बल्कि नॉर्मल किस्म की अगर आप लगा लें अपने पलकों पर, तो इसकी गुंजाइश है, समझ में आएगी ना। लेकिन उमूमन ऐसे नहीं होता, उमूमन ऐसे ही होता है कि इसको सख्त कर देते हैं, इस वजह से ये चीज़ करना आपके लिए जायज़ नहीं होगा। तो इसी तरह ये ऊपर के जो भवें हैं, ये भी बनाना दुरुस्त नहीं है। जो औरतें पार्लर वगैरह चलाती हैं, उन बहनों से मेरी ये गुजारिश है कि आप कोशिश ये करें कि ये भवे वगैरह ना बना लें, ये ना बनाएं। इसके अलावा आप मेकअप करें, मेकअप औरतों को कराएं, और इस नियत से कराएं कि अगर ये दुल्हन, मिसाल के तौर पर अगर जिस दुल्हन की आप मेकअप करा रही हैं, तो उसको आप इस नियत से नियत दिल में ये रखें कि अपनी शोहर को जाकर ये अच्छी लगेगी, तो आपका ये मेकअप कराना भी बायसे अजर होगा। लेकिन ये भव्य वगैरह बनाना ये इस्लाम में जायज़ नहीं, इस वजह से इन चीज़ों को बनाना बिल्कुल ही नहीं चाहिए। इसके अलावा और चीज़ें आप कर सकती हैं जो इस्लाम में आपको इजाज़त दी है। पेशानी पर तिलक बट्टू लगाने का हुक्म। बाज़ औरतें मुख्तलिफ रंगों में तिलक बट्टू यानी तिल्ले पेशानी पर लगाती हैं। चूँकि ये फ़ेल गैर मुस्लिम औरतों की तरह है, लिहाजा इसका इस्तेमाल जायज़ नहीं। यानी बाज़ औरतें ऐसी होती हैं ना कि यहाँ पर फ़ैशन के लिए तिल लगा देती हैं कि भाई ये यहाँ पर एक फ़ैशन है, रिवाज है, लगा देती हैं। अब वो तो फ़ैशन समझ रही होती है, लेकिन यहाँ पर तिल वगैरह लगाना या कुछ भी लगाना किसका शिआर है, यानी किसका तरीक़ाकार है, गैर मुस्लिमों का है। और आप मुसलमान हो कि अगर आप गैर मुस्लिमों के तरीके करेंगी, तो अल्लाह ताला आपको इस काम करने पर भी अल्लाह ताला आपको जहन्नम में ले जाने का सबब भी बन सकती है। तो खुदा के लिए ऐसे काम बिल्कुल भी ना करें। अब औरतों के लिए दीगर जो मेकअप होते हैं, उसका क्या हुक्म है। मुख्तलिफ़ किस्म के मेकअप होते हैं। औरतों को मुख्तलिफ़ किस्म के पाउडर, लोशन चेहरे पर लगाना जायज़ है।
बल्कि शादीशुदा औरतों को खावंद की खातिर मेकअप करना बेहतर है। जैसे मैंने पहले भी बता दिया था कि जो औरतें शादीशुदा हैं उनके लिए तो ख़ास हुक्म ये है कि अपने खावंदों के लिए वो मेकअप करें। जब आप मेकअप नहीं करेंगी तो आपके खावंद आपकी तरफ अट्रैक्शन नहीं होंगे। जब नहीं होंगे फिर आप ही लोग ही गिला करते हैं कि हमारे हस्बैंड हमें टाइम ही नहीं देते। तो आपको वो कहाँ से टाइम दे जब आप इतनी भयानक शक्ल में जब आप उनके सामने आ जाती हैं। जब वो काम से थके हुए आते हैं वो यही देखते हैं कि भाई मैं घर में जाकर अपनी बीवी बच्चों के साथ जाकर बैठूंगा। तो जब आते साथ ही वो आपका सड़ा हुआ चेहरा जब देखते हैं तो ज़ाहिर बात है उसकी तो फिर चीखें निकल जाती हैं। तो खुदा के लिए आप मेकअप करें। जब आपके हस्बैंड के आने का टाइम हो उनसे आप आधा घंटा पहले 15 मिनट पहले अपने आप को कुछ बंद सवर लें, यानी कि आपके शोहर जब आएँ आपको देखें ताकि उसको तसल्ली हो, ना कि वो आपको देखकर आपसे डर जाएं। तो कोशिश ये करें कि आप अपने आप को मेकअप लगाएं ताकि आपके शोहर आपकी तरफ तवज्जो हो। फिर वो आपको टाइम भी देगा, सब कुछ भी करेगा, लेकिन थोड़ी सी तकलीफ आप लोगों ने भी करनी है। बशर्तिया रिया तकब्बुर के लिए ना हो। गैर शादीशुदा औरतें भी लगा सकती हैं लेकिन ना लगाना उनके लिए बेहतर है। और जहाँ फितने का खौफ हो वहाँ सब औरतों को लगाना हराम होगा। यानी गैर शादीशुदा जो हमारी बहनें हैं ना वो ना लगाएं मेकअप वगैरह, क्योंकि उनकी तो शादी नहीं होती तो वो किस लिए लगा रही हैं। तो इसलिए बेहतर ही है कि ना ही लगाएं। और अगर ऐसी कोई जगह हो कि जहाँ पर मर्द औरत को यानी मर्द और औरत आपस में कोई फंक्शन वगैरह हो कि जहाँ पर आपको पता भी हो कि वहाँ पर मर्द और औरत एक साथ ही होंगे, तो वहाँ पर शादीशुदा गैर शादीशुदा जितनी भी औरतें हैं उनको बिल्कुल भी मेकअप लगाना हराम हो जाएगा। उस वक़्त आप मेकअप बिल्कुल नहीं करेंगी। लेकिन हमारा आजकल कल्चर क्या है कि हम जाकर अगर हम फंक्शन में जाते हैं या किसी शादी ब्याह में जाते हैं वहाँ पर तो मेकअप करते हैं, लेकिन घर में रहकर हम मेकअप नहीं करते। तो ये तरीक़ाकार गलत है। जब आपने देखा कि ऐसा कोई शादी की जगह है या फंक्शन है जहाँ पर मर्द भी है तो वहाँ पर आपको मेकअप करना हराम होगा। आपको बिल्कुल ही ऐसे काम नहीं करने चाहिए, शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा हो, दोनों के लिए यही हुक्म है। समझ में आ गई? आगे देखिए, ब्यूटी स्पॉट का हुक्म। असल में ब्यूटी स्पॉट होता है लेकिन उर्दू में ब्यूटी स्पॉट कहते हैं उसको, कि उसका क्या हुक्म है। जिसका मतलब है कि सफ़ेद बेदाग चेहरे पर किसी जगह हल्का सा सियाह या दूसरे रंग का नुक्ता डाल दिया जाता है। याद रहे कि ये अमल अगर जिस्म को गूद कर किया जाए, मसलन पहले सुई वगैरह से जिस्म गोदा फिर उसमें कोई रंग भरा, तो नाजायज़ और सख्त हराम है। नबी अलैहिस्सलाम ने इसके बारे में वईद भी फरमाई। यानी ये कि आप ये कहें कि आपका चेहरा मिसाल के तौर पर बड़ा खूबसूरत है और आपने कई जगह पे तिल लगा दिया, तो ये तिल लगाना आपके लिए ठीक नहीं है। या बाज़ औक़ात ऐसी कर देती हैं औरतें कि तिल तो लगाती हैं लेकिन उसको पहले जिस्म को खुरेद देती हैं, यानी जिस्म में खड्डा सा बना देती है, फिर उसमें कोई कलर भर देती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर पूरे चेहरे में यहाँ पर अगर कोई बनाना हो या यहाँ पर बनाना हो, जिस जगह पे भी हो, तो वो बनाते साथ ही जिस्म को खुरेद देती हैं, उसमें फिर जाकर तिल या रंग भर देती हैं कि जिसकी वजह से वो ज़ाहिर दूर से भी दिखाई दे कि भाई इसका यहाँ पर कोई ना कोई निशान है। तो ऐसा करना हराम है। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है कि लअनल्लाहु तआला अलवाशिमता वलमस्तौशिमता। क्या मतलब कि अल्लाह लानत करे गूदने वाली और गुदवाने वाली पर, यानी जो ये काम करे उस पर भी अल्लाह के नबी ने लानत फरमाई और जो ये काम करे उस पर भी अल्लाह के नबी ने लानत फरमाई। तो जिस चीज़ पर अल्लाह के नबी लानत फरमाए तो उस चीज़ का फिर आप ज़रा ख़ुद मुसलमान होने के नाते ज़रा आप ख़ुद सोचिए कि जो नबी अलैहि सल्लम जिस चीज़ पर लानत फरमाए फिर वो काम हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कि नज़र हक है, ठीक है ना, गूदने से मना फरमाया, यानी गूदना नहीं चाहिए। इसके अलावा अगर आप कोई चेहरे पर कोई तिल वगैरह लगा सकते हैं तो लगाने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ, अगर वैसे बग़ैर जिस्म सुई वगैरह से गूदे चेहरे पर किसी रंग का धब्बा या नुक्ता नुक्ता लगाएं के लिए तो इसमें गुंजाइश मालूम होती है, गोया ये भी खुलाफ औला है। यानी अगर आपको पता हो कि भाई अगर मैं इस चेहरे के साथ जाऊंगी लोगों के सामने या अपने रिश्तेदारों के सामने तो वो मुझे नज़र लगा देंगे, तो नज़र से बचने के लिए अगर आप अपना तिल लगा देती हैं काले किस्म का कि इससे नज़र से मेरी बचत हो जाएगी बद नज़र से, तो वो लगा सकती हैं, इसमें कोई हरज की बात नहीं। लेकिन बहरहाल ना ही लगाए तो बेहतर है। आप अपने ऊपर सूरह फलक,
سورہ ناس، سورہ اخلاص، سورہ کافرون یہ پڑھا کریں. یہ نظر بد سے انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی کسی کی بھی نظر نہیں لگے گی اور کبھی بھی آپ کسی نظر کا شکار بھی نہیں ہوں گی. تو یہ کچھ باتیں ہیں عورتوں کے حوالے سے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں تاکہ اگر کوئی اور بھی میری بہن اگر اس ویڈیو کے ذریعے سے کوئی اچھی بات سیکھ لے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ثواب عطا فرمائیں گے اور مجھے بھی ثواب عطا فرمائیں گے. اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.